बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात को दूर कर दिया है। दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी गई। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए इस्तदा कर दी है। चाहते हैं कि वही बेंच आज ही तश्कील दिया जाए ताकि जुमेरात को समाअत हो सके। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर जामे तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर दाखिला से अलग अलग मुलाकातें की। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ, देर पाम की राह हमवार होने की उम्मीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दौरा ईरान में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ मुलाकात रही। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई माशी पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसिन ने खबरदार कर दिया है कि ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना पड़ सकता है। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कह दिया है कि ईरान 20 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ट्रंप और ईरानी स्पीकर के दरमियान लफ्जी महाज मजीद गर्म, एक दूसरे पर तंजिया वार। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट कालिबाफ ने दावा कर दिया कि अमरीका में 4 करोड़ 70 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं और हर 8 में से 1 अमरीकी को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियों का नतीजा खेज़ साबित होंगी। पहले भी इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। और आज़ाद कश्मीर असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। हतमी फहरिस्त कुछ देर के बाद जारी की जाएगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। रियासत तो कहते हैं माँ की तरह होती है, लेकिन अगर ये चंद लोग इस पर मुसल्लत बनकर खुद डाइन बन जाएं, माँ के बजाय डाइन बन जाएं, तो लूटने लग जाएं, खाने लग जाएं, बर्बाद करने लग जाएं, जाहिल बनाने लग जाएं, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए इनसे इस मुल्क को निकालना है। पेट्रोल लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। कारकुनान का लेवी ख़त्म कराने बगैर पीछे हटने से इंकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब कहा कि रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन ये रियासत डायन बन चुकी है। रियासत के पास हमारी लूटी दौलत वो आवाम पर खर्च नहीं हो रही है। हमने आवाम के साथ मिलकर इस टोले को मुल्क से भगाना है। हम अपनी मर्जी से पुरअमन रहते हैं, तशद्दुद से सियासत नहीं चमकाना चाहते, उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। 12 रबीउल अव्वल को धरनों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान किया। अदालत ने नौजवान ताजर की हलाकत की तफ्तीश के लिए GIT तश्कील देने से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मीर रज़ा की गुमशुदगी और उसके बाद मौत से मुतालिक थाना फिरोजाबाद में FIR नंबर दर्ज है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जाए वक़्वा को फौरी तौर पर महफूज ना करने से तफ्तीश शदीद मुतासिर हुई है। गवाहों के बयानात बर वक्त कलमबंद नहीं किए गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सही से जाँच और मुआयना भी नहीं हुआ। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया अपनाया और फिर फैलाया गया। इन हालात में इस मामले की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए आज़ादाना और जामे तफ्तीश की ज़रूरत है।
हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। पुलिस मुल्जिमान को लेकर फॉरेंसिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर रवाना। DNA टेस्ट भी करवाए जाएंगे। मुल्जिमान के बयानात और तफ्तीश के दौरान सामने आने वाले हक़ाइक़ की मज़ीद जांच होगी। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इन्हें कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई, जबकि पसली और फूले पर भी जख्म के निशानात मौजूद थे। डिफेंस में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से 40 लाख रुपए लूटने का मामला। वाक़े का मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। बैंक से 40 लाख रुपए लेकर दोस्त के साथ निकला था। अपने दफ्तर के बाहर पहुंचा तो 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह अफराद रकम लूट कर फरार हो गए। कराची में कत्लो गारत गरी का सिलसिला ना रुक सका। सुरजानी टाउन में भैंस कॉलोनी के बाड़े से 35 साल शख्स की गला कटी लाश मिली। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में कार पर फायरिंग से 25 साल यासिर जख्मी हो गया। रात के औरंगी कॉसवे नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में डाकू मारा गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त 38 साल नदीम के नाम से हुई। असलहा बरामद कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का ऐलान। करप्शन के लिए बदनाम पुलिस ऑफिसर्स को SHO ना लगाने का हुक्म। करप्ट पुलिस ऑफिशल्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। ज़्यादा जराइम वाले अजला में DPO से बाज़ पुरस होगी। बच्चे ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, जराइम पर किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। करिया करिया कूचा कूचा जगमगाने लगा। इमारतें भी बरकी कुमकुमों से रोशन। मसाजिद में खुसूसी दुरूद व सलाम की महफिलें। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, महफिल, नात और दीगर मजहबी इज्तिमात का एहतमाम किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए लीड्स से ब्रिटानिया पहुंच गई। आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से खेला जाएगा। इंग्लिश फास्ट बॉलर ब्रायडन कार्स को ड्रॉप कर दिया गया। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दी थी। हॉकी वर्ल्ड कप का क्लासिफिकेशन राउंड। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पहले, दूसरे और चौथे क्वार्टर में गोल किए। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में 2 गोल दाखिल। कौमी टीम की जानिब से सुफियान खान और अफराज ने 1 गोल किया। कौमी टीम आखिरी मैच 28 अगस्त को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। मज़ाहिमत, एहतजाज और एहसासात के शायर अहमद फराज की 18वीं बरसी आज है। उन्होंने रवायती क़ायदों में रहते हुए ख़यालात और फितरत को शायरी में ढाला। अहमद फराज किताबों और रिसालों के दौर से चले फॉरवर्ड मैसेजेस के रुझान में तनहा राज किया। दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, अहमद फराज का तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।